आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? कागड़ कांड बीकानेर प्रजामंडल के अंदर 1946 ईस्वी को यह घटना घटित हुई। 1946 ईस्वी में वहां के स्थानीय किसानों का खरीफ की फसल नष्ट हो जाने के कारण वहां पर अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी और इसके बावजूद भी वहां के जागीरदारों द्वारा किसानों से टैक्स वसूला जाता था, किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। तो किसानों ने एकत्रित होकर वहां पर बीकानेर के अंदर धरना प्रदर्शन किया था और उस दौरान उनके ऊपर वो लाठी चार्ज किया गया था और वो घटना किस नाम से जानी जाती है? कागड़ कांड के नाम से जानी जाती है या कागड़ा कांड के नाम से जानी जाती है, जो कि बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है और 1946 ईस्वी के अंदर ये घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 ईस्वी में हुई और किसके द्वारा हुई? तो रघुवर दयाल गोयल के द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई। और कब हुई? तो 1942 ईस्वी के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजा मंडल की स्थापना की? अभी हमने देखा कि रघुवर दयाल गोयल के द्वारा 1942 ईस्वी के अंदर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था। और मेवाड़ प्रजामंडल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेवाड़ प्रजामंडल का जो गठन हुआ था 24 अप्रैल 1938 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो बलवंत सिंह मेहता बनाए गए थे। और मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम उपाध्यक्ष भूरेलाल बयां को बनाया गया था। और मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम महामंत्री कौन बनाए थे? तो माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। और उसके बाद में मेवाड़ प्रजामंडल का जो मुख्यालय था वह उदयपुर में था। इसका मुख्यालय कहां पर था? उदयपुर में था। और मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर अस्थायी इसका मुख्यालय कहां पर था? मेवाड़ प्रजामंडल का तो अस्थायी मुख्यालय कहां पर था? अजमेर के अंदर था। उसके बाद में मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर नवंबर 1941 ईस्वी को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है और ये कहां पर होता है? उदयपुर के अंदर होता है। कहां पर होता है? उदयपुर के अंदर होता है मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, जो कि नवंबर 1941 ईस्वी को उदयपुर के अंदर होता है। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की जाती है 1941 ईस्वी के अंदर। और मेवाड़ प्रजामंडल के तहत प्रश्न पूछे कि मेवाड़ प्रजामंडल के अंतर्गत कौन कौन सी महिलाओं ने भागीदारी निभाई? तो आपका आंसर होगा माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा, भगवती देवी बिश्नोई, सुशीला कुमारी, ये महिला थी जो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? अब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को हुई थी, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होगा माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा उसकी स्थापना की गई। और प्रश्न पूछे कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा बलवंत सिंह मेहता। और मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा भूरेलाल बयां। और मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो नवंबर 1941 ईस्वी को। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता भी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हुआ ए नंबर का। भोगलाल पंड्या कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? तो ये भोगलाल पंड्या 1944 ईस्वी को भोगलाल पंड्या, शिवलाल कोठड़िया और हरिदेव जोशी ने तीनों ने मिलकर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन,
माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे? अभी हमने देखा ये मेवाड़ प्रजामंडल में की संस्थापक थे। हाड़ौती प्रजामंडल कब गठन हुआ? तो इसका गठन स्थापना हुई थी 1934 ईस्वी के अंदर पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा, और हाड़ौती प्रजामंडल के अंदर इसके सहयोगी नैनूराम शर्मा के जो सहयोगी थे वे तनसुखलाल मंडल थे। तनसुखलाल मित्तल इनके सहयोगी थे। और प्रश्न पूछा कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर होगा 1931 कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से हुई थी। लेकिन जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1937 ईस्वी में किसके द्वारा? चिरंजी लाल मिश्र के द्वारा। अगर पूछे कि 1938 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा जमनालाल बजाज। और प्रश्न पूछे कि 1942 या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन, प्रजामंडल स्थापना वर्ष कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला, मेवाड़ प्रजामंडल 1937 ईस्वी में स्थापना हुई। जी नहीं, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना अभी हमने देखी थी 24 अप्रैल 1938 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो 1937 ईस्वी के अंदर एक तो 4 अक्टूबर 1937 ईस्वी को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है, और राजस्थान के अंदर 1937 ईस्वी के अंदर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो इसका राइट आंसर हुआ ए नंबर का। दूसरा है कि अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी दोनों के सहयोग से अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी के अंदर हुई। किसके द्वारा? तो कपूर चंद्र पार्टी के द्वारा की गई थी। और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई। और इनके सहयोगी कौन थे? किसके द्वारा हुई? तो आपका आंसर होगा पंडित नैनूराम शर्मा और तनसुखलाल मित्तल के द्वारा, इनके सहयोग से हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी के अंदर हुई थी। तो इसका राइट आंसर हुआ ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, नवंबर 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया? अभी मैंने आपको जानकारी लिए बताया था कि मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था नवंबर 1941 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? उदयपुर के अंदर हुआ था। और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। लेकिन मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया गया था वह जे.बी. कृपलानी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी कि आचार्य कृपलानी के द्वारा, यानी जे.बी. कृपलानी के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा? जे.बी. कृपलानी के द्वारा। उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। और इसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने भी मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अंदर भी भाग लिया था। और बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे 1938 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? अभी मैंने बताया था कि मेवाड़ प्रजामंडल का जो स्थायी कार्यालय था वो तो था उदयपुर में। कहां पर था? उदयपुर के अंदर। और अस्थायी कार्यालय था वह अजमेर में था। तो अस्थायी कार्यालय कहां हुआ? अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया वह थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जिनको गिरफ्तार किया था, एक तो माणिक्यलाल वर्मा थे, एक बलवंत सिंह मेहता थे, एक मोहनलाल सुखाड़िया थे। ये तो मेवाड़ से थे। और ये चिरंजी लाल मिश्र कहाँ के थे? जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता, इसका मतलब चिरंजी लाल मिश्र कहाँ के थे? जयपुर के थे। तो मेवाड़ के कौन कौन से हुए? 1, 2 और 4। तो इसके अंदर 1, 2 व 4 इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? अब मेवाड़ प्रजामंडल
के दौरान कौन कौन सी महिला थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर नारायणी देवी वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थी। बात करें नारायणी देवी वर्मा की, तो ये माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी थी और इसकी पुत्री स्नेहलता वर्मा और इनकी मित्र भगवती देवी बिश्नोई ने बढ़ चढ़कर मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर भाग लिया था। और नारायणी देवी की बात करें तो नारायणी देवी वर्मा के द्वारा, यानी कि नारायणी देवी वर्मा के द्वारा 1944 ईस्वी को भीलवाड़ा में 1944 ईस्वी को भीलवाड़ा के अंदर महिला आश्रम की स्थापना की, महिला आश्रम की स्थापना की। और इसकी एक और खास बात थी, इन्होंने 1952-53 ईस्वी के अंदर आदिवासी कन्या छात्रावास की भी स्थापना नारायणी देवी वर्मा के द्वारा की गई थी। और 1970 ईस्वी के अंदर राजस्थान से ये राज्यसभा की सांसद भी निर्वाचित हुई थी। कौन? नारायणी देवी वर्मा। तो इनके 3 फैक्ट आप याद रखना कि नारायणी देवी वर्मा जो मुख्यतः भीलवाड़ा के अंदर 1944 ईस्वी में महिला आश्रम की स्थापना की, 1952-53 ईस्वी में इन्होंने आदिवासी कन्या छात्रावास की स्थापना की और ये नारायण देवी वर्मा राज्यसभा की सदस्य बनी थी। कब बनी थी? 1970 ईस्वी के अंदर बनी थी। अगला क्वेश्चन, सुशीला व भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो मेवाड़ प्रजामंडल की प्रमुख महिलाओं की बात करें, एक तो भगवती देवी बिश्नोई जो कि प्यारचंद बिश्नोई की धर्मपत्नी थी। एक नारायणी देवी वर्मा जो कि माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। और इसके अलावा नारायणी देवी की पुत्री स्नेहलता वर्मा और एक सुशीला कुमारी, ये मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? अब हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना 1934 ईस्वी के अंदर नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासती राज्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है मीठालाल व्यास जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित है। जी हाँ, मीठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी के अंदर जोधपुर के अंदर की गई थी। कहां पर की गई थी? जोधपुर के अंदर। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा प्रजामंडल, जिन्हें ये कोटा प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित। कहां से थे? बांसवाड़ा। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हुआ? 2 नंबर का। लेकिन बाकी ऑप्शन के बारे में, किशनलाल जोशी भरतपुर प्रजामंडल 1938 बिल्कुल सही है। पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर प्रजामंडल 1938, ये भी सही है। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना के एक तो पंडित हरिनारायण शर्मा और इनके सहयोगी थे कुंज बिहारी मोदी, इनके सहयोगी थे। और अलवर प्रजामंडल 1938 ईस्वी के अंदर स्थापना हुई थी। और किशनलाल जोशी जुगल किशोर चतुर्वेदी, इनके द्वारा भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन, पंडित नैनूराम शर्मा किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित थे? तो पंडित नैनूराम शर्मा जो कि कोटा प्रजामंडल से संबंधित थी। बात करें कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी के अंदर हुई थी। और पंडित नैनूराम शर्मा और इनके सहयोगी थे अबीन हरी, इन दोनों ने मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी के अंदर की गई थी। लेकिन एक और बात है, कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 14 अक्टूबर 1941 ईस्वी को होता है। और कहां पर होता है? मांगरोल 12 के अंदर है। मांगरोल 12 के अंदर कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जो कि 14 अक्टूबर 1941 ईस्वी को मांगरोल 12 के अंदर होता है। और इसके अंदर पंडित नैनूराम शर्मा मारे जाते हैं। और उसके बाद में जो कोटा प्रजामंडल की जो बागडोर संभालते हैं वह पंडित अबीन हरी कोटा प्रजामंडल की बागडोर संभालते हैं। अगला क्वेश्चन, 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की अध्यक्षता मांगरोल में की गई। यानी कि 1939 ईस्वी में
कोटा प्रजमंडल की स्थापना की गई थी और इसका प्रथम अधिवेशन मांगरोल के अंदर हुआ था 1941 ईस्वी में हुआ था। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी नैनूराम शर्मा के द्वारा। और मीठालाल व्यास का संबंध कौन से प्रजामंडल से? तो जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में हुई थी। और कहां पर हुई थी? तो जोधपुर के अंदर हुई थी। और मग्गाराम वैद्य का संबंध कौन से प्रजामंडल से? तो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वैद्य के द्वारा 4 अक्टूबर 1937 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन, तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तो अभी मैंने बताया था कि कोटा प्रजामंडल या हाड़ौती जो प्रजामंडल था, तो इस कोटा प्रजामंडल के अंदर एक तो पंडित नैनूराम शर्मा, एक पंडित अबिन हरी और इसके अलावा तनसुखलाल मित्तल जो कि कोटा प्रजामंडल से संबंधित नेता थे। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। मेवाड़ प्रजामंडल की अभी हमने बात की। 24 अप्रैल 1938 किसके प्रयासों से? माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से। प्रथम अध्यक्ष मेवाड़ प्रजामंडल के बलवंत सिंह मेहता, प्रथम उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया। बीकानेर प्रजामंडल अभी हमने देखा कि मग्गाराम वैद्य के द्वारा 4 अक्टूबर 1937 के अंदर कलकत्ता के अंदर की गई थी। और अलवर प्रजामंडल 1938 ईस्वी में पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि इसका हिंदी में नाम है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन, जो कि 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में हुआ। कहां पर हुआ? उदयपुर के अंदर हुआ। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की? इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि उदयपुर में आयोजित हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इनकी इसका अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य ये था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। और इस अधिवेशन से राज्य की रियासतों में अभूतपूर्व जागृति आई और कई स्थानों पर उत्तरदायी सरकारों की स्थापना भी हुई। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता, जो कि ये 7वां अधिवेशन था, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में आयोजित हुआ था। और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस रियासत में गोकुलभाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो गोकुलभाई भट्ट का संबंध सिरोही प्रजामंडल से है। कहां से है? सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुलभाई भट्ट के द्वारा 1939 के अंदर 1939 ईस्वी के अंदर, यानी कि 23 जनवरी 1939 ईस्वी को गोकुलभाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई के अंदर की थी। कहां पर की थी? मुंबई के अंदर की थी। तो सिरोही प्रजामंडल के बारे में इतने फैक्ट याद रखना कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोकुलभाई भट्ट के द्वारा की गई। कब की गई? 23 जनवरी 1939 ईस्वी को की गई थी। कहां पर की गई? मुंबई के अंदर की गई थी। और एक और बात याद रखना कि सिरोही प्रजामंडल के तहत और इनके गोकुलभाई भट्ट के सहयोगी थे, जिनका नाम था धर्मचंद सुराणा। ये भी इनके सहयोगी थे। और इस कारण जब सिरोही प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेने के कारण इनको 6 माह की सजा भी सुनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, सिरोही राज्य प्रजामंडल के संस्थापक था। तो सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? गोकुलभाई भट्ट थे और एक धर्मचंद्र सुराणा, ये 2 इनके सहयोगी थे। बात करेंगे अन्य ऑप्शन के बारे में। कन्हैयालाल मित्तल और मांगलाल भव्य, ये झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, ये बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित थे। मीठालाल व्यास, जो कि जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित थे?
अभी हमने बात की सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे। इसका राइट आंसर हुआ बी नंबर। बात करेंगे डूंगरपुर प्रजामंडल, जो कि 1944 ईस्वी के अंदर स्थापना हुई और इसकी स्थापना भोगीलाल पंड्या और शिवलाल कोठड़िया, इसके अलावा हरिदेव जोशी, इन तीनों ने मिलकर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी के अंदर की गई थी। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी, तो राम नारायण चौधरी का संबंध नहीं है। प्रताप सिंह बारठ ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। तो भोगीलाल पंड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना, भोगीलाल पंड्या, शिवलाल कोठड़िया और हरिदेव जोशी, इन तीनों ने मिलकर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 ईस्वी को की गई थी। 26 जनवरी 1944 ईस्वी को की गई थी। और माणिक्यलाल वर्मा का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से है और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को की गई थी। अगला क्वेश्चन, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोठड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। 26 जनवरी 1944 को स्थापना की गई थी और बांसवाड़ा के भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रजामंडल संस्थापक में से सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। पहला, जैसलमेर मीठालाल व्यास। जी हाँ, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास के द्वारा जोधपुर के अंदर की गई थी और 1945 ईस्वी के अंदर की गई थी। अलवर प्रजामंडल लादाराम व्यास, जी नहीं, अलवर प्रजामंडल लादाराम व्यास नहीं था। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर होगा पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी के अंदर की गई थी। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बी इसका राइट आंसर हुआ। अन्य ऑप्शन के बारे में बात करें, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई। कहां पर की गई? मुंबई के अंदर की गई। और इनके सहयोगी कौन थे? तो इनके सहयोगी थे धर्मचंद्र सुराणा, सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे। करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद्र माथुर, बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना 1939 ईस्वी के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया? तो अलवर प्रजामंडल का गठन 1938 ईस्वी के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन श्री सत्यदेव विद्यालंकार के द्वारा अलवर के अंदर जागीर माफी प्रजा सम्मेलन हुआ था और यह हुआ था जून 1941 ईस्वी में और इसका उद्घाटन किया था सत्यदेव विद्यालंकार के द्वारा। इसका राइट आंसर हुआ ए नंबर का। अगला क्वेश्चन, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया था? तो ये कृष्णा दिवस मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है और ये 1935 ईस्वी के अंदर एक कृष्णा कुमारी नामक एक युवा लड़की थी और उस लड़की का अपहरण कर लिया गया था। कुछ उच्च राजघराने के व्यक्तियों के सहयोग से उस लड़की का अपहरण कर लिया था और यह घटना जब जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल को पता चली तो इनके द्वारा सरकार से जांच करने की मांग की गई, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और इस घटना के व्यापक प्रचार के लिए मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा जो मारवाड़ सरकार के विरुद्ध वहां के कुप्रशासन और अन्याय की ओर संपूर्ण देश का ध्यान आकर्षण करने के लिए मुंबई और मध्य प्रांत और जहां पर जो मारवाड़ी रहते थे वहां उन्होंने सबने 1937 ईस्वी के अंदर कृष्णा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और ये कृष्णा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी 1937 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम। तो ये मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित
था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी? तो 1934 ईस्वी के अंदर तो जोधपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1934 ईस्वी के अंदर की गई थी और इसकी स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और भंवरलाल सराफ के द्वारा स्थापना की गई थी। किसकी? जोधपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई 1934 में? किसके प्रयासों से? तो आपका आंसर होगा जय नारायण व्यास। और जोधपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा भंवरलाल सराफ। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1937 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? तो अभी हमने देखा जोधपुर प्रजामंडल ने 1937 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था और ये घटना घटित हुई थी 1935 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेशन कब जारी किया गया था? तो ये 1934 ईस्वी के अंदर जारी किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब बनाया गया था? तो ये मारवाड़ के अंदर सत्याग्रह दिवस 26 जनवरी 1942 ईस्वी को मनाया गया था। मारवाड़ सत्याग्रह दिवस, ये डेट आपको याद रखनी है। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी के अंदर त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर का संबंध निम्न में से किस प्रजामंडल से रहा? तो मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर का संबंध कौन से प्रजामंडल से रहा? तो आपका आंसर होगा करौली प्रजामंडल से इनका संबंध रहा था। तो राइट आंसर होगा 4 नंबर। राइट आंसर होगा 4 नंबर। और बीकानेर प्रजामंडल 4 अक्टूबर 1936 के अंदर कलकत्ता के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी मक्काराम वैद्य के द्वारा। और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी के अंदर हुई थी और इसके संस्थापक जय नारायण व्यास थे, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सराफ थे। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी के अंदर कपूर चंद्र पाटनी के प्रयासों से हुई थी। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का।